जब सुबह की पहली किरण तुम्हारी पलकों को छूती है, ठीक उसी क्षण एक मौन अवसर तुम्हारे द्वार खड़ा होता है। वह अवसर स्वयं से मिलने का। हर दिन की शुरुआत सिर्फ आंखें खोलने से नहीं होती, वह शुरू होती है एक प्रश्न के जन्म से। क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर बन सकता हूं? यही प्रश्न जीवन के स्थिर जल में पहला तरंग है। यह प्रश्न साधारण नहीं, यह चेतना का स्पंदन है। जो व्यक्ति यह पूछना शुरू करता है, वह सोए हुए जीवन से उठने लगता है। मनुष्य का पतन उसकी अयोग्यता से नहीं, उसकी आदत से खुद को स्थिर मान लेने में है। वह कह देता है, मैं ऐसा ही हूं। यही वाक्य उसके विकास की कब्र बन जाता है। जो खुद को स्थिर मान लेता है, वह बदलना बंद कर देता है, और जो बदलना बंद कर देता है, वह जगना भूल जाता है। जीवन कोई निश्चित बिंदु नहीं, वह प्रवाह है। जो बहना छोड़ देता है, वह गलने लगता है। इसलिए सुबह जब तुम अपने भीतर वह पहला सवाल पूछते हो, क्या मैं थोड़ा और सचेत, थोड़ा और प्रेममय, थोड़ा और शांत बन सकता हूं, उसी क्षण तुम आत्मविकास की यात्रा पर चल पड़ते हो। यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर जाती है। यह प्रतिस्पर्धा नहीं, यह प्रत्यावर्तन है, अपने मूल स्वरूप की ओर लौटने की प्रक्रिया। विश्व तुम्हारे अनुसार नहीं बदलता, तुम्हारे भीतर जो बदलता है वही धीरे धीरे तुम्हारे विश्व का आकार बदल देता है। सुधार का अर्थ किसी आदर्श तक पहुंचना नहीं, सुधार का अर्थ है प्रश्न पूछना बंद न करना, क्योंकि हर प्रश्न तुम्हें एक नए स्तर की जागरूकता की ओर ले जाता है। जब तुम यह प्रश्न प्रतिदिन पूछते हो, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हो सकता हूं, तो यह प्रश्न तुम्हारे भीतर बीज की तरह अंकुरित होता है। धीरे धीरे वह प्रश्न ध्यान में बदल जाता है, ध्यान प्रज्ञा में, और प्रज्ञा शांति में रूपांतरित होती है। याद रखो, किसी दिन का सबसे मूल्यवान क्षण वह नहीं होता जब तुम कुछ कर गुजरते हो, वह होता है जब तुम अपने भीतर यह पहचान लेते हो कि तुम एक जीवंत संभावना हो, कोई स्थिर परिभाषा नहीं। तो जब कल की थकान तुम्हारे भीतर जड़ता का पर्दा डाल दे, तो बस यह प्रश्न दोहरा लेना, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर बन सकता हूं? यही प्रश्न तुम्हें भीतर से हिलाएगा, पुकारेगा, जगाएगा। यही प्रश्न जीवन के पहले जागरण का आरंभ है। हर दिन दुनिया तुम्हें बाहर खींचती है, लक्ष्यों की तरफ, लोगों की तरफ, उपलब्धियों की तरफ। पर जो व्यक्ति सच में बढ़ना चाहता है, वह एक क्षण के लिए भीतर लौटता है, क्योंकि सुधार की दिशा भीतर है, बाहर नहीं। भीतर की यात्रा शुरू होती है तब जब तुम यह देख पाते हो कि तुम्हारी सारी दौड़, सारी प्रतिक्रिया, सारी जद्दोजहद सिर्फ मन की परछाइयों के चारों ओर घूमती रही है। बाहर जितना भागोगे, उतनी खालीपन की गूंज लौटेगी। भीतर जितना ठहरोगे, उतनी शांति जन्म लेगी। कल तुम किसी शब्द पर टूट गए थे, किसी संबंध में फिसल गए थे, किसी चेहरे ने तुम्हें आहत कर दिया था, पर आज वही स्थान तुम्हारी साधना बन सकता है। पिछले अनुभव दुख नहीं थे, वे दर्पण थे जिनमें तुमने अपना असली रूप देखना था। बाहर की दुनिया में सफलता, सम्मान, प्रतिष्ठा सिर्फ बाहरी आवरण है। अगर भीतर की मिट्टी अधूरी है, तो हर उपलब्धि रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है। इसलिए सच्चा कार्य है अपने भीतर के खेत को जोतना। भीतर देखना कठिन है, क्योंकि वहां तुम्हारे सारे उत्तरदायित्व, सारे अपूर्ण सपने और सारे पुराने घाव सोए हुए हैं। पर जो व्यक्ति उन घावों को देखने की हिम्मत रखता है, वही वास्तव में स्वयं को चंगा कर सकता है। भीतर जाना कोई यात्रा नहीं जिसमें कदमों की गिनती हो। यह एक समर्पण है जहां तुम अपने विचारों को शांत होकर देखते हो, अपने मन की चंचलता को मुस्कुराकर स्वीकार करते हो। यही स्वीकार आत्मज्ञान का प्रथम द्वार है। धीरे धीरे जब तुम भीतर उतरते हो, तो पाते हो कि वहां कोई तूफान नहीं था, बस अनजानेपन का शोर था। जैसे ही देखना आता है, शांति लौट आती है। फिर वही संसार जो कल भारी लगता था, हल्का लगने लगता है, क्योंकि अब तुम उसमें उलझे नहीं, जागे हुए साक्षी हो। भीतर की यात्रा किसी आदर्श को पाने की नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई से मिलने की है। जैसे पानी अपना स्रोत खोजता है, वैसे ही चेतना अपने मूल में लौटती है। यात्रा बाहर से भीतर की ओर है, जहां तुम खुद से प्रश्न नहीं करते, तुम बस देखते हो। जब व्यक्ति सच में भीतर उतर जाता है, तो उसे समझ आता है कि जीवन को बदलने की आवश्यकता कभी थी ही नहीं, बस देखने का नजरिया बदलना था। और जैसे ही नजरिया बदलता है, संसार भी उसी क्षण नए रूप में खिल उठता है।
हर दिन कुछ मिनट अपने लिए रखो, कोई शब्द नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस अपने भीतर बैठो और श्वास को महसूस करो। यही तुम्हारी यात्रा का पहला पड़ाव है। धीरे धीरे यह श्वास ध्यान बन जाएगी और ध्यान मौन का द्वार। गिरना कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम चल रहे हो। जो नहीं गिरते वे कभी चले ही नहीं, वे बस सुरक्षित बैठे रहते हैं जीवन के किनारे पर, जहां ठोकर की संभावना नहीं, पर वहीं विकास की संभावना भी नहीं। गिरना जीवन का सबक है, एक ऐसा गुरु जो धीरे धीरे तुम्हें धैर्य, विनम्रता और स्वीकृति सिखाता है। हर गिरावट तुम्हें भीतर का एक नया आयाम दिखाती है। पहले तुम उसे दुख समझते हो, फिर वही तुम्हारे भीतर की नई बुद्धि बन जाती है। देखो, बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, पर वे गिरने को असफलता नहीं कहते, वह उनके लिए सीखने की प्रक्रिया है। पर बड़े होकर हम भूल जाते हैं कि विकास गिरावट की जमीन से ही जन्मता है। हर ठोकर तुम्हारी अधूरी समझ को तोड़ती है, हर आघात तुम्हारे अहंकार की दीवार पर चोट करता है, और जब अहंकार टूटता है वहीं से करुणा भीतर प्रवेश करती है। जो टूट चुका है वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है। तो जब जीवन तुम्हें गिरा देता है, तब तुम्हें खुद पर दया नहीं, बल्कि धैर्य और जिज्ञासा रखनी चाहिए। पूछो, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? हर गिरावट एक उत्तर है जिसे पढ़ना सीखना होता है। सच्चा साधक वह नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो हर गिरावट के बाद थोड़ा और सजग होकर उठता है। उसका हर उठना पहले से अधिक मौन, अधिक गहरा, अधिक स्थिर होता है। गिरना यह प्रमाण है कि तुम अन्वेषण में हो, तुम जीवन की नदी में उतर चुके हो। जो डर कर किनारे बैठे हैं वे कभी जान ही नहीं पाते कि पानी कैसा है, और जो तैरने की कोशिश करते हैं वे डूबते भी हैं, पर अंततः बहना सीख जाते हैं। इसलिए अगली बार जब ठोकर लगे तो खुद से कहो, मैं सफर में हूं। यह वाक्य गिरावट को अर्थ देता है, क्योंकि हर बार जब तुम गिरते हो तब तुम एक परत अहंकार की उतार देते हो और एक परत चेतना की पा लेते हो। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं, वह ऊपर नीचे की तरंगें हैं। तरंगें जितनी लहराती हैं, चेतना उतनी ही जीवित रहती है। अगर जीवन पूरी तरह समतल हो जाए तो वह जीवन नहीं, मृत्यु का मौन बन जाता है। इसलिए गिरना, उठना, ठहरना, चलना सब जीवन की लय है। उन्हें अपनाओ, उनके विरुद्ध मत जाओ, और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि जिन गिरावटों पर तुम रोए थे वहीं तुम्हारे भीतर के बीज अंकुरित हुए थे। वही क्षण तुम्हारे लिए ध्यान के द्वार बन गए थे। जो खुद से गिरने की अनुमति देता है वह स्वयं से उठने की स्वतंत्रता भी प्राप्त करता है। सुधार का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें पूर्ण होना है, सुधार का अर्थ है हर क्षण थोड़ा और सचेत होना। पूर्णता एक भ्रम है, एक ऐसी मृग मरीचिका जिसे मन ने रचा है। जो पूर्णता का पीछा करते हैं वे अक्सर स्वयं से दूर चले जाते हैं, क्योंकि पूर्ण होने की चाह अपने भीतर अस्वीकार का बीज ली होती है। मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं, और यह विचार ही दुख का आरंभ है। सुधार की सच्ची दिशा वहीं से शुरू होती है जहां स्वीकृति और परिवर्तन मिलते हैं। यह कहना कि मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार करता हूं, पर मैं यही नहीं रुकूंगा, यही संतुलन सुधार की आत्मा है। देखो, फूल खिलता है, वह खुद को दोष नहीं देता कि कल वह कली था, वह बस स्वाभाविक रूप से खुलता जाता है। सुधार भी कुछ ऐसा ही है, एक क्रमिक खिलना, न कि एक अचानक परिवर्तन। तुम्हें कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं। सुधार का कार्य है जो झूठा है उसे गिरा देना। हर वह आदत, हर वह विचार, हर वह भय जो तुम्हें संकीर्ण बनाता है, जो तुम्हारी रोशनी को ढकता है, उसे पहचानना ही सुधार है। मनुष्य को सुधारने में नहीं, खुद को पहचानने में उतनी ऊर्जा लगती है। सच्चे अर्थों में सुधार स्वज्ञान का फल है। जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि तुम्हारे भीतर क्रोध किससे उपजता है, असहिष्णुता कहां से जन्म लेती है, उसी क्षण उनमें परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि देखना ही परिवर्तन का बीज है। सुधार कोई प्रतियोगिता नहीं, यह किसी और से बेहतर बनने का प्रयास नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है जहां तुम अपने कल से संवाद करते हो और अपने आज को सजग बनाते हो। जब तुम दूसरों से नहीं बल्कि अपने पुराने स्वरूप से तुलना करते हो, तभी सुधार शुद्ध रहता है। सुधार का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं कि तुम अब परिपूर्ण हो गए हो, बल्कि यह कि अब तुम्हें अपने अपूर्णता से डर नहीं लगता। तुम उसे देख सकते हो, स्वीकार सकते हो और प्रेम से समेट सकते हो। यहीं से करुणा जन्म लेती है, अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी।
याद रखो, सुधार बाहर कोई घटना नहीं, वह भीतर घटता है, अनुभव के मौन हिस्सों में। जब तुम बिना प्रतिक्रिया के किसी को सुन पाते हो, जब तुम असफलता में भी सीख खोज लेते हो, जब तुम किसी के शब्दों में चोट के बजाय संवेदना देख लेते हो, वह दिन सुधार का दिन होता है। इसलिए अब से सुधार को लक्ष्य मत मानो, उसे जीवन का निरंतर ध्यान बना दो। क्योंकि जब सुधार प्रयास नहीं, स्वभाव बन जाता है, तब मनुष्य साधारण नहीं रहता, वह सचेत ऊर्जा में बदल जाता है। और तब हर सांस, हर कदम थोड़ा बेहतर बन जाती है। जीवन का सबसे बड़ा बोझ वह नहीं जो दुनिया ने तुम्हारे कंधों पर रखा है, बल्कि वह है जो तुमने खुद अपने भीतर उठाया है। यह बोझ विचारों का है, अपेक्षाओं का है, उन स्मृतियों का है जिन्हें तुमने कब का जी लिया, पर अब भी मन में ढो रहे हो। बेहतर बनना अक्सर लोग कुछ जोड़ने से जोड़ते हैं, नई आदतें, नई सफलताएं, नए लक्ष्य। पर सच्चा सुधार जोड़ने से नहीं, छोड़ने से आता है। जो व्यक्ति भीतर से हल्का होता है, वही मुक्त होकर ऊंचा उठता है। देखो, नदी इसलिए बहती है क्योंकि वह अपने मार्ग का हर बोझ छोड़ती जाती है। अगर वह हर पत्थर को पकड़े रहती तो स्रोत से सागर तक नहीं पहुंच पाती। तुम्हारा मन भी वही नदी है, उसे बहने दो, उसे खाली होने दो। हर विचार जो कहता है मुझे यह पाना है, मुझे यह साबित करना है, मुझे यह बनना है, वह भीतर एक गांठ बांध देता है। आध्यात्मिकता का सार है इन गांठों को खोल देना, बिना दोष, बिना डर। विचारों का बोझ सबसे भारी होता है क्योंकि यह अदृश्य है। तुम थक जाते हो बिना चले, उदास हो जाते हो बिना कारण। यह वह थकान है जो आती है न पकड़ना सीखने से। अपेक्षाओं का बोझ दूसरा है। हम हर संबंध, हर परिस्थिति, हर क्षण से अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम चाहते हैं। जब वह नहीं मिलता, हम घायल होते हैं। पर क्या तुमने कभी देखा है, हर अपेक्षा तुम्हें भविष्य में फेंक देती है, और जहां भविष्य है वहां वर्तमान अनुपस्थित है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह स्वतः हल्का होता है। तीसरा बोझ है पहचान का। हम अपने नाम, भूमिका, उपलब्धियों या असफलताओं से एक मैं बना लेते हैं, पर वह मैं स्थायी नहीं, वह एक मुखौटा है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा असली स्वरूप किसी लेबल में बंधा नहीं है। जब तुम ये समझ लेते हो तब भीतर पहली बार गहराई से सांस आती है। छोड़ना भागना नहीं है, यह स्वीकृति का परिष्कृत रूप है। जो तुम अब नहीं हो उसे पकड़ना व्यर्थ है, जो तुम्हें अब नहीं चाहिए उसे छोड़ देना ही आत्मसम्मान है। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ो, एक पुरानी शिकायत, एक व्यर्थ भय, एक तुलना का विचार। धीरे धीरे यह त्याग तुम्हारी साधना बन जाएगा। यही खाली होने का अभ्यास है। और याद रखो, जो खाली होता है वही पूर्ण बनता है। जैसे पात्र तभी भर सकता है जब वह पहले खाली हो, वैसे ही जीवन तुम्हें तभी भर पाएगा जब तुम छोड़ दोगे। छोड़ना कोई क्रिया नहीं, यह एक समझ है, एक मौन एहसास कि अब यह मुझसे बड़ा नहीं। जिस दिन तुम पहली बार यह कह पाओगे, उस दिन तुम्हारे भीतर हल्केपन का जन्म होगा। और वही हल्कापन ध्यान का पहला कदम है, जहां सुधार प्रयास नहीं, प्रवाह बन जाता है। जहां अस्तित्व के साथ संघर्ष नहीं, सिर्फ एक सहज स्वीकार रह जाता है।